ओम नमः शिवाय। श्रोताओं, सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना के साथ साथ सावन व्रत कथा का पाठ करने वालों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस कथा का पाठ करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रोजाना इस कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। कल हमने सुना था श्रावण मास महात्म्य का 12वां अध्याय। भगवान शिव द्वारा संत कुमार को स्वर्ण गौरी व्रत की विधि, उसका महत्व और उससे जुड़ी व्रत कथा का वर्णन किया गया है। आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का 13वां अध्याय, जिसमें दुर्गा गणपति व्रत कथा का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में ईश्वर और संत कुमार के संवाद के माध्यम से दुर्गा गणपति व्रत के विधान और उसके महात्म्य के बारे में बताया गया है। आइए सुनते हैं दुर्गा गणपति व्रत का वर्णन। संत कुमार बोले, हे प्रभु, वह कौन सा व्रत है जिससे अतुल्य सौभाग्य प्राप्त होता है तथा मनुष्य पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य आदि प्राप्त कर अनंत काल तक सुखी रहता है। यह सुनकर शिव ने कहा, हे पुत्र, विश्व प्रसिद्ध दुर्गा गणपति व्रत को महादेवी पार्वती ने असीम श्रद्धा भाव से संपन्न किया था। हे महामुनि, इससे पूर्व इस व्रत को इंद्र, सरस्वती, कुबेर, विष्णु व अन्य देवगण, किन्नर, गंध वे भी पूरा कर चुके हैं। यह व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को किया जाता है। उस दिन एक दंत वाले हाथी समान मुख वाले गणेश की स्वर्ण प्रतिमा आसन पर स्थापित करवानी चाहिए। उस आसन पर स्वर्ण दूर्वा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापना करवानी चाहिए। फिर लाल वस्त्र बिछाकर स्वयं भद्र मंडल का निर्माण कराकर उस पर कलश स्थापित करवा दें। पूजा के लिए लाल पुष्प तथा 5 पत्र लें। फूल पत्रों में अपामार्ग, शमी, दूर्वा, तुलसी, बिल्वपत्र और मौसम के अनेक प्रकार के खुशबूदार फल लें और उनके नैवेद्य से 16 उपचार द्वारा गणेश पूजन करें और इस प्रकार प्रार्थना करें, इस स्वर्ण प्रतिमा में मैं विघ्नेश का आह्वान करता हूँ। दया निधान आप यहाँ पर पधारें। मैं उनको रत्नाभूषण से बना सिंहासन प्रदान करता हूँ। हे महाप्रभु, इसे स्वीकार करो। हे उमापति व पार्वती के सुत, हे विश्वपालक, हे आकाशपति, आपको बार बार प्रणाम है। आप मेरे दुखों का विनाश करें, यह मैं आपको देता हूँ। हे गणेश, हे पार्वती पुत्र, हे वंदनीय, मैं आपको यह अर्घ प्रदान करता हूँ, इसे स्वीकार कर लें। हे विनाशक, हे शंकर उमापुत्र, हे गणेश, आपको पुनः नमस्कार है। मैं आपको आचमन ये देता हूँ। हे सुरपुंगव, हे गणेश, मैं आपके लिए प्रार्थनावद्ध सर्व तीर्थ जल यहाँ लाया हूँ, इसे आप ग्रहण करें। यह 2 वस्त्र जो सिंदूर व केसर से अभिषिक्त हैं, ये आपके लिए हैं। आप इन्हें भी ग्रहण करें। आपको मैं सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे उमा मंगल, आप समस्त विघ्नों के विनाशक हैं। हे लंबोदर, यह चंदन भी आप ग्रहण करें। हे सुरश्रेष्ठ, हे दयामय, मेरी श्रद्धा व भक्ति से सिक्त न लाल चंदन में डूबे हुए अक्षतों को आप ग्रहण करें। चंपक, केतकी तथा अन्य सुगंधित पुष्पों में मैं आपकी अर्चना करता हूँ। आप मुझ पर अनुग्रहित हों, आप प्रसन्न हो, आप हर्षित हो, मेरी धूप अर्चना ग्रहण करें। लोक कल्याण के लिए आपको दानवों का वध कारक होना है। हे सर्वज्योत प्रकाशक, आप धन्य हैं। गणाना तवा वैदिक मंत्र के उच्चारण से मैं आपको लड्डू, चतुर्विध अन्न और खीर आदि नैवेद्य, कपूर तथा इलायची वाला पान सम्मान सहित मुख में रखने के लिए आपको प्रदान कर रहा हूँ।
हिरण्य गर्भ में स्थित अग्निदेव वाली सोने की वजी को मैं आपको दक्षिणा स्वरूप दे रहा हूँ। अतः हे गणेश देव, आप मुझे शांति प्रदान करें। हे गणाध्यक्ष, हे गणपति, हे वंदनीय, हे गजानन, मेरा यह चतुर्थी का व्रत आपके प्रसार से परिपूर्ण हो। इस तरह अपने धन वैभव के विस्तार के अनुसार विघ्नेश देव गणपति का पूजन करके सामग्री सहित आचार्य के लिए गणाध्यक्ष से संबंधित निम्नांकित प्रार्थना करें। हे भगवान, हे ब्राह्मण गण रजा को आप दक्षिणा सहित स्वीकार करें। जो प्राणी 5 साल तक इस व्रत का करके उद्यापन करता है वह इस लोक में तो मनवांछित फल पाता ही है, अपितु मरणोपरांत शिवलोक मोक्ष ग्रहण करता है। 3 वर्ष तक इस व्रत को पूरा करने वाला भी समस्त सिद्धियों को पाने वाला और अंत में वह मरकर मोक्ष पद पाता है। इस व्रत को उद्यापन सहित करना अति आवश्यक है। ऐसा न करने पर अर्थात 1 साल तक नियम अनुसार न करने से सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। जिस दिन उद्यापन करना हो उस दिन तिल स्नान करना चाहिए। गणेश जी की 1 पल, आधा पल अथवा चौथाई पल की स्वर्ण प्रतिमा को पंचगन्य में स्नान कराकर दूर्वा द्वारा उसकी अर्चना करें। तब मंत्र बोलना चाहिए। हे पतित पावन, हे विनायक, हे उमापुत्र, आपको बारंबार प्रणाम है। हे विनायक, हे जगत पालक, हे मंगलकारी, हे मूषक वाहक, हे प्रभु, हे ईशपुत्र, आपको प्रणाम है। आप हमारी विनती स्वीकार करें। नामों से अलग अलग अर्चना करनी चाहिए। प्रथम दिवस अधिवासन और दूसरे दिन प्रातः ही हवन करें। ग्रह होम के पश्चात मुख्य होम लड्डू तथा दूर्वा से करें। यह प्रधान होम दूध तथा लड्डू का भी होता है। पूर्ण आहुति के पश्चात आचार्य और ब्राह्मणों का पूजन करें। अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों का पूजन कर दुधारू गाय दान में दें। इस प्रकार व्रत करने वाला जीव अपने सभी मनोवांछित फल पाता है। शिव बोले, हे वत्स, मैं अपने प्रिय पुत्र गणेश का व्रत करने वाले का हित करता हूँ। मैं उसे इस भूलोक में समस्त रिद्धि सिद्धि प्रदान करता हूँ, क्योंकि वह मुझे तथा उमा को अति प्रिय होता है। अंत में वह मेरे लोक को ही आता है। भूलोक में उसके वंश के वृद्धि होती है। हे संत कुमार, मैंने तुम्हें दुर्गा गणपति का यह गुप्त व्रत विधि पूर्वक कह सुनाया है। यह सर्वोत्तम व्रत है। सुख, वंश वृद्धि तथा रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसी के साथ आज 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का 14वां अध्याय। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय।